संकल्प लिया था और उस संकल्प को पूरा करने में उनकी मदद की गई और सहयोग करके 31 मई 1893 को, उसमें जहाज, हवाई जहाज नहीं था, जहाज से उनकी यात्रा शुरू हुई और जापान वगैरह होते हुए वो 31 मई को अमेरिका पहुंचे, शिकागो पहुंचे। इसी यात्रा के क्रम में उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से ही हुई थी और विवेकानंद ने भारत में औद्योगिकरण के लिए उनको जमशेदपुर क्षेत्र बताया था कि वहाँ खनिज है, आप उसका उपयोग करें और भारत को आगे बढ़ाएं। वहाँ शिकागो पहुंचने के बाद उनको मालूम हुआ कि सितंबर में यह कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम किस कारण से था वही सुन लीजिए आप लोग। अमेरिका की स्वाधीनता का 300 वर्ष हुआ था। आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत अल्प समय में आगे बढ़ा है और विश्व को ये बताने के लिए कि हम कितने महान हो गए हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल आयोजन किया था और उसमें अमेरिका के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने एक सुझाव में विश्व धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया और उस विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्म के लोग को आमंत्रित किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि विवेकानंद तो ऐसे ही बिना सर्टिफिकेट के चले गए थे वहां और शिकागो शहर बहुत खर्चीला शहर था, इसलिए वो बोस्टन चले गए और बोस्टन में वो सड़क के किनारे बैठ गए तो एक अमेरिकन महिला ने आकर के पूछा कि आर यू ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू बी, मैं भाग लेना चाहता हूं। वहां डॉक्टर बैरो से उनकी मुलाकात कराई गई और बैरो ने लिखा है कि विवेकानंद इज मोर लर्नेड, जरा कान खोल करके सुन लीजिए, विवेकानंद इज मोर लर्नेड देन ऑल द लर्नेड मैन ऑफ अमेरिका टुगेदर। और उन्होंने कहा कि सूरज को दीपक दिखाना और आपसे आपका ज्ञान पूछना बराबर। विवेकानंद को तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें ऑर्गेनाइजर के नाम से पत्र दिया, तिथि समाप्त हो गई थी, फिर भी उनको मौका मिला और 11 सितंबर 1893 को 8 थिएटर 7,000 लोग उपस्थित वहां थे और उसका फोटो अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो हम लेते हैं।